बहुत लोग कहते हैं कि इतनी भक्ति करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? जो पूजा नहीं करता उससे कोई दुख नहीं मिलता, लेकिन हम इतनी पूजा करते हैं, हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं? बंधु, एक छोटी सी कथा सुनाऊं मैं आपको। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य रोज कथा में जाया करता था और दूसरा शिष्य रोज वैश्यालय जाया करता था। ध्यान से सुनिएगा सब मेरी तरफ। पहला शिष्य कहां जाता था? कथा श्रवण करने। और दूसरा शिष्य कहां जाता था? बोलो ना जरा, कहां जाता था मैया जी? वैश्यालय जाया करता था। ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि भगवान मुझे ही दुख क्यों देते हैं, मेरे ऊपर ही क्यों संकट आ रहा है, वो लोग ध्यान से सुने। जो मंदिर जाता था, एक दिन उसके कील चुभ गई, हड्डी फाड़ के निकल पड़ी बंधुओं, हड्डी फाड़ के निकली। और जो वैश्यालय जाता था, पर स्त्री गमन करता था, उसे मोटी सोने की चैन मिल गई। तो जो मंदिर जाता था वो कहने लगा, अब तो मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, मेरा तो विश्वास उठ गया, क्या करेंगे भगवान को मान के? मंदिर जाने वाले को इतना कष्ट मिला और जो बुरे आचरण करता था उसे आपने सोने की चैन दे दी। वहीं पर गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे बालक सुन मेरी बात, भगवान के अध्यात्म का फंडा तुम्हें पता नहीं है। अध्यात्म बड़ा उल्टा चलता है बेटा। आज के दिन तुम्हारी मृत्यु योग लिखा था, तुम्हारा मृत्यु योग। तो भगवान की कथा सुनने से, भगवान के मंदिर जाने से तुम्हारे मृत्यु का योग कट गया और एक छोटी सी कील के बदले बदल गया। छोटी सी कील लग के परमात्मा ने तुम्हारा मृत्यु योग बदल दिया। और आज इस मूर्ख को बहुत बड़ी सोने की इमारत मिलने वाली थी, तो इसके बुरे आचरण की वजह से एक छोटी सी चैन मिलकर के रह गई है। अब बताओ, परमात्मा से बड़ा कोई न्यायाधीश होगा? बताओ, परमात्मा जब पूजा करता है उसे कष्ट देता है? नहीं देता। लेकिन याद रखना, पहले जब आप अध्यात्म मार्ग पर जुड़ोगे तो आपके जीवन में आने वाले 10 साल के कष्ट परमात्मा जल्दी जल्दी तुम्हें भुगा देगा। जल्दी जल्दी भोगो और सब सिस्टम खत्म करो, ताकि आगे तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट ना आए। कल नहीं आना चाहिए। लेकिन बंधुओं, जो पापी लोग होते हैं न, भगवान की कथा से मतलब बस मैं, ऐसे लोगों को भगवान और बढ़ावा देता है। करो, तुम खूब करो, 4 दिन दिया जलता है। लेकिन जब पुराने पाप और वर्तमान के पाप जब अपना बदला लेना शुरू करते हैं तो व्यक्ति फ्यूज हो जाता है, बुझा जाता है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, रावण जैसा हमारा वंश होगा क्या? रावण का कितना बड़ा कुल था, कितना बड़ा परिवार था रावण का, हाँ? कितना बड़ा साम्राज्य था रावण के पास। मंदोदरी जैसी पत्नी थी, अक्षय कुमार, कितने कितने संगी थे भैया, और अपने यहां पर कितना साम्राज्य कुल लेकर के रहता था। लेकिन क्या हुआ? बस भगवान के चरणों में प्रेम नहीं रहा। और मरते समय रावण ने यही कहा था कि कोई कितना भी बड़ा धनवान हो, कोई कितना भी बड़ा पदवान हो, कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया तो जैसे मैं विश्व विजेता रावण सब कुछ पाके यहां तक कि महादेव की पूजा कराने रावण ही जाता था। स्वयं रावण का पुरोहित, महादेव का कुल पुरोहित था रावण। रावण कह रहा है मरते समय, रावण संहिता का वर्णन है ये, कोई कितना बड़ा पदवान बन जाए, कितना बड़ा धनवान बन जाए, अरबों खरबों का टर्नओवर कर ले, लेकिन यदि जिसका भगवान के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, उस व्यक्ति की ऐसी ही गति होगी जैसे मुझ रावण की हो रही है। सब कुछ होते भी आज मैं सबसे वंचित रह गया। भैया, आप जिसे बड़ा आदमी मान रहे हो, वो बड़ा आदमी अपने ब्राह्मणों की, वेदों की, मंत्रों की दुआओं से चलता है। अंबानी जी के घर में एक नहीं कई 100 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए अलग घर में रहते हैं। कई ऐसे जानने वाले हैं जो मुकेश भाई अंबानी जी के घर में नहीं कहने चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को शायद कुछ समझ आए।
उनके घर में मंथली से, कोई ब्राह्मण है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई ब्राह्मण है तो अभिषेक कराता है, कोई उनके जो सिद्धि विनायक जी हैं कोई उनके लिए गणेश अथर्वशीष का पाठ करता है। ऐसे कई 100 ब्राह्मण अंबानी जी के घर में पाठ पूजा करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना धर्म कर्म के आज जगत में दैदीप्यमान हो रहा हो, कोई नहीं है भैया। यदि हम खुद व्यक्तिगत साधना नहीं करेंगे तो हमें बुढ़ापे में नींद नहीं आएगी। वही व्यक्ति संसार में खुशहाल हुआ है मेरी मां, जिसके जीवन में धर्म सत्संग दान पुण्य जीवन में रहा है। हमारा तन कैसे पवित्र होगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं कहता कि तुम बाबा जी बन जाओ, मैं नहीं कहता रात दिन तुम पूजा पाठ करो, लेकिन यदि तुम 12 घंटे संसार के लिए निकालते हो तो हर रोज तो कथाएं होती नहीं है, तो 3 घंटा जिनकी वाणी तुम्हें समझ में आए, खेलने खाने की उम्र में जिसको भगवान ने एक उपदेशक बना दिया हो, बहुव्यापक बना दिया हो, तो जरा तुम भी सुना करो कि भगवान की कृपा कैसी होती है। और एक बार तुम अध्यात्म मार्ग पर आ गए, जितने आगे पीछे बैठे मेरी ध्यान से बात सुनना, समय लग सकता है प्यारे, एक भी तुम्हारे बुढ़ापे तक पाप नहीं बचेंगे, ये भागवत की कथा कहती है। और अंत में तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, और अंत में तुम नरकगामी नहीं होगे, तुम बैकुंठगामी बन जाओगे, तुम बैकुंठगामी बन जाओगे।